हेलो स्टूडेंट, फिर से एक न्यू वीडियो में आप लोग का इससे पिछले वीडियो में हम 3.4 का सवाल देखे। अब देखते हैं 3.2 का, सॉरी 3.4। देखिए ओल्ड के अनुसार 3.4 है और देखिए ओल्ड एनसीईआरटी के अनुसार एक चैप्टर और होगा, लेकिन न्यू एनसीईआरटी के अनुसार ये जो सवाल आज बताएंगे ये चैप्टर 2-4 वाले देखिए समकर समाप्त हो जाएगी। अब देखिए क्या करा, अब सवाल देखिए। तो सवाल हम नहीं लिखते हैं, सवाल बता देते हैं, आप कॉपी किताब रखिएगा, देखिए। अब देखिए यहाँ पर सबसे बात करना है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न में बदल जाती है। देखिए कहने का मतलब क्या कहा है, सबसे पहले कहा एक भिन्न है, भिन्न। अब देखिए भिन्न को ही हम अंश बाय हर लिख सकते हैं, अंश बाय हर बोलिएगा, हाँ सर लिख सकते। जब ये हम अंश और हर लिखते वही अब कह रहा है, देखिए अंश में एक जोड़ दे, कह रहा है अंश में एक जोड़ दे और कह रहा हर में एक घटा दे तो भिन्न एक हो जाता है। जो ये भिन्न है वो एक हो जाता है। एक बराबर अंश प्लस 1 हर माइनस 1 हो जाता है। हर यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाता है। यहाँ से एक समीकरण बने। दूसरा कह रहा है अंश सेम रहेगा बाय हर में कह रहा है, क्या कह रहा है, हर में एक जोड़ दे तो वो जो भिन्न होगा 1/2 हो जाता है। ये सवाल है, इतना ही पूरा लैंग्वेज में लिखा गया है। अब देखिए इसी दो से हम सवाल सोल्व होंगे, तो समझिए सबसे पहले क्या कह रहा है, अंश में एक जोड़ दे हर में एक घटा दे, कह रहा है अंश में एक जोड़ दे और हर में एक घटा दे तो वो जो भिन्न है एक हो जाता है। बाद में कहा अंश क्या हर में एक माइनस कर दे तो 1/2 हो जाता है। तो इसको सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले इसमें अब देखिए भिन्न, अंश और हर की बात हो रहा है, अंश और हर की बात हो रही, तो मान लेंगे अंश और हर। क्या करना, लिखेंगे क्या, माना कि अंश का मान x मान लेते हैं। अब देखिए फिर मान लेते हैं हर का मान y मान लेते हैं कि यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बोलिएगा हाँ नहीं। अब देखिए एक बराबर अंश और हर, अब लिख दीजिए यहाँ पर क्या होता है, भिन्न। तो 1 बराबर देख लीजिए, अंश की जगह क्या लिख सकते हैं, x बाय y। अब देखिए एक माइनस कर दिया, एक प्लस कर दिया, सेम है। अंश की जगह हर क्या की, यहां से कर दी। सबसे पहले क्या कर रहा था, अंश में एक जोड़ देने, तो देखिए अंश में एक जोड़ दिए, हर में एक घटा दिए, हर में एक घटा दिए। देखिए उसके बाद वो जो भिन्न होता है वो 1 हो जाता है। बोलिएगा हाँ सर यही कह रहा है, बाय 1 कर सकते हैं। अब देखिए ये मेरा हो गया, अब इसको कैसे करेंगे, क्या करेंगे, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं, क्या क्यों यहां पर क्या किया, कह रहा है सवाल में अंश में एक जोड़ने पर और हर में एक माइनस करने पर वो भिन्न एक हो जाता है। क्या होता है, वो भिन्न एक हो जाता है, क्या होता है, एक हो जाता है। अब देखिए अब इसको गुना भागा कर लेते हैं, क्या होता है, गुना भागा। तो 1x + 1 बराबर 1 y - 1। अब देखिए x + 1 y - 1। अब देखिए एक को उधर हम भेज देते हैं, क्या हो गया, एक को उधर हम भेज देते हैं, तो x - y बराबर -1 और -1। क्या हो गया, -1 और -1। कहने का मतलब x - y बराबर -2। क्या हो गया, x - y बराबर -2 आ गया। ये एक समीकरण बन गया।
क्या ये एक समीकरण बन गया। क्या हो गया, ये एक समीकरण बन गया। अब देखिए दूसरा में क्या कहा, दूसरा में क्या कह रहा है, दूसरा में कह रहा है अंश। क्या हो गया, अंश सेम है x, और हर में क्या कर रहा है, एक जोड़ने पर वो भी 1/2 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। क्या होता है, 1/2 हो जाता है। अब देखिए इसका गुना कीजिए, यहाँ पर 2 इंटू एक्स बराबर 1 इंटू वाई प्लस 1। अब देखिए 2x बराबर y प्लस 1, ये कैलकुलेशन है। अब देखिए 2x अब माइनस वाई बराबर 1 आ समीकरण। अब जब ये 1 और 2 आ गया तो विलोपन विधि से इसको हम हल कर सकते हैं। बोलेगा हाँ सर, विलोपन विधि से इसको हम हल कर सकते हैं। विलोपन विधि से कैसे हल करेंगे, अब देखिए x माइनस वाई और x माइनस वाई यहाँ पर आ गया, तो दोनों माइनस में है, दोनों माइनस में है, तो अब क्या करेंगे, इसको हम माइनस करते हैं। दोनों माइनस में, यदि दोनों प्लस में रहता तो माइनस करते हैं। यहाँ पर करेंगे 1 माइनस 1 एंड माइनस 2। अब देखिए x माइनस वाई बराबर -2 आ गया, क्योंकि देखिए यहाँ भी सेम है y का मान और यहाँ भी y का मान सेम है, इसलिए हम डायरेक्ट कर दिए। अब देखिए 2x माइनस वाई बराबर 1। अब देखिए माइनस में क्या हो जाता है, चिन्ह अपोजिट, 2x माइनस है प्लस है इसलिए माइनस, ये माइनस है प्लस ये माइनस आ गया। कहने का मतलब क्या हो गया, ये माइनस x बराबर -3, माइनस माइनस कैंसिल, इसीलिए x बराबर 3 आ गया। x बराबर क्या आ गया, तो x का जो मान आ गया वो 3 आ गया। क्या हो गया, x का मान क्या आ गया, x का मान 3। क्या आ गया, x का मान 3 आ गया। क्या आ गया, x का मान ये 3 आ गया। अब देखिए x का मान आप किसी एक में रख दीजिए, क्या हो गया, किसी एक में। हम लिखेंगे समीकरण क्या, एक में x का मान रखने, लिख लीजिएगा। अब देखिए समीकरण एक में x की जगह 3 माइनस वाई बराबर -2 माइनस वाई। अब देखिए -2 यहाँ पर -3 आ गया, इसीलिए y बराबर -5, y बराबर 5, y बराबर 5 और x बराबर 3, तो यही था, यही हो गया। अब जैसे भिन्न, आप हमको यहाँ पर सवाल में क्या क्या दिया, सवाल में कह रहा भिन्न क्या होगा, भिन्न क्या होगा, तो भिन्न क्या होगा। अब देखिए भिन्न क्या होगा, अब जैसे क्या करेंगे, यहाँ पर हम भिन्न बराबर हो जाएगा अंश, x क्या है, x यहाँ पर अंश है, तो क्या हो जाएगा 3/, ये मेरा आंसर, ये था आंसर। तो ये देखिए क्या कर रहा है, सवाल समझिए क्या कर रहा है, जब भी अंश और हर यदि तो इस तरह से इसको समझ, क्या कि हमको भिन्न बराबर, तो भिन्न बराबर अंश का हर देते, भिन्न बराबर अंश और हर। अब कह रहा अंश में एक जोड़ दी, तो वो जोड़ देंगे। यदि कहा था 5 जोड़ देने पर, तो 5 जोड़ देने पर, और हर में कहा 10 माइनस करने पर वो भिन्न 5 हो जाता है। तो क्या करेंगे, भिन्न की जगह 5 दे देंगे, अंश और हर में जो कहेगा माइनस कर देंगे। तब क्या करेंगे, अंश और हर में, तब क्या किए, यहाँ पर अंश और हर को हम मान लिए। जब ये अंश और हर को मान लिए, तो मान लिए हम क्या किया, अंश और हर को हम मान लिए, क्या किए, हम मान लिए। जब मान लिए तो गुना किए, तो 1 से इसमें गुना किए। यदि यहाँ पर 10 रहा था, 10 से जो दिया है तो हम क्या डायरेक्ट इसी को हम यहाँ पर लिखे, तब गुना कर दिए, एक समीकरण यहाँ से पता है। फिर देखिए यहाँ पर कहा है अंश में कुछ नहीं कहा, अंश को इसे छोड़ दिए। तब उसके बाद क्या किया, हर में एक जोड़ने पर, क्या कहा, हर में एक जोड़ने पर वो भी 1/2 हो जाता है। अब देखिए यही है, क्या है, तो अंश को x दिए, हर क्या है y, हर क्या माने थे y, तो +1, क्योंकि क्या, क्योंकि एक जोड़ने पर, यहाँ पर घटाने के लिए क्या था, माइनस करते, बराबर 1/2। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई ये से यहाँ से कर देते, एक यहाँ से निकल जाए, और यहाँ विलोपन विधि से हम हल कर सकते हैं। विलोपन विधि में क्या होता है, तो विलोपन विधि में दो के एक मान करना, क्या दोगो में से किसी x और y का मान हम एक करते हैं,
एक करते हैं, क्या करते हैं, एक करते हैं। उसके बाद उसको हमको सॉल्व करना पड़ता, क्या करना पड़ता, सॉल्व करना पड़ता। अब देखिए अगला समस्या, अगला लैंग्वेज बेस्ड वाले में आप थोड़ा समझिए और इजी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। समझने की बात है, समझिए और समझ के बनाइएगा, वो आपको इजी रहेगा। और साइड में जो लिखते हैं उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, साइड में जो लिखते हैं उस पर आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा, और वही मेन है। अब देखिए कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु से 3 गुना। सबसे पहले ये समझिए क्या होता है पूर्व। पूर्व मतलब क्या होता है, पहले। पश्चात मतलब बाद। बाद की बात हो रहा है, वहां पर आप प्लस कीजिएगा। पहले की बात हो रही है, माइनस कीजिएगा। पूर्व मतलब पहले। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, सवाल समझिए। सवाल कर रहा है 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले की बात हो रही है, नूरी की आयु सोनी की आयु से आयु की तिगुनी है। क्या कर रहा है, तिगुनी है। क्या कर रहा है, जैसे 2 दोस्त है, क्या हो गया, यहाँ पर समझिए नूरी क्या है, कह रहा है नूरी और सोनू 2 आदमी है। नूरी कहता है, क्या कहता है, हम तुमसे क्या कर रहा है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले हम तुम्हारी आयु के कितने तिगुने थे, क्या थे, तिगुने थे। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब हमको बात क्या कर रहा है, नूरी और सोनी बाद में करा 10 वर्ष पश्चात नूरी कहता है 10 वर्ष बाद, पश्चात मतलब बाद, नूरी का आयु सोनी का आयु से 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनी का आयु का आयु का है, इसलिए मान लेते हैं। क्या करेंगे, मानेंगे। यहाँ पे लिखेंगे क्या, माना कि किसका, नूरी का आयु। हमको मालूम नहीं है वर्तमान उसका आयु कितना है, वर्तमान आयु कितना है। अब नहीं है तो मान लेंगे वर्तमान आयु बराबर है। और सोनू का आयु, देखिए इसको याद रखिएगा, कंफ्यूजन कीजिएगा। पूर्व मतलब पहले, पूर्व मतलब पहले। अब कह रहा है नूरी का आयु है, क्या हो गया, नूरी का आयु, नूरी का आयु सोनू का आयु का 3 गुनी है। ये देखिए, ये साइड में लिखते हैं, वो हेडिंग कीजिएगा, वो सवाल आपको इससे बनेगा। अब क्या कर रहा है, ये कह रहा है, अब ये समझिए नूरी का है। अब कह रहा 5 वर्ष पूर्व, पूर्व की बात हो रही है, 5 वर्ष पूर्व, क्या कहा, 5 वर्ष पूर्व। अब देखिए एक्स और वाई, नूरी की माना की नूरी, वर्तमान आयु, थोड़ा लिख लीजिएगा, वर्तमान आयु मतलब एक्स और वाई क्या है, वर्तमान आयु। एक्स और वाई क्या है, वर्तमान आयु। अब क्या करा 5 वर्ष पहले। अब देखिए 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले की बात हो रही, किसकी बात हो रही, 5 वर्ष पहले मतलब पूर्व मतलब पहले की बात हो रही। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, पहले की बात। अब इसके लिए क्या करेंगे, तो अब देखिए पहले यदि वर्तमान आयु में से यदि 5 वर्ष माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। जैसे हम करें, मेरा आयु अभी क्या है 20 ईयर्स, 5 वर्ष पहले क्या था, तो हम क्या करेंगे, जितना मेरा आयु है उसमें से 5 माइनस कर देंगे, पता चल जाए, वही कह रहा है। अब देखिए वर्तमान आयु x है, अब 5 वर्ष पूर्व पहले की बात हो रही है, इसलिए माइनस कर देंगे। अब देखिए सोनू का आयु y, फिर 5। अब कह रहा है y माइनस 5, क्योंकि y वर्तमान आयु उसमें 5 कर दिए। लेकिन क्या करा, तिगुना आयु था, क्या करा, तिगुना था। नूरी का आयु सोनी का आयु का तिगुना था 5 वर्ष बाद। इस गुना क्यों किए, गुना इसलिए क्यों, क्योंकि यहाँ पर तिगुना आयु का। यदि कह देता
नूरी का आयु सोनू का आयु कितना होगा 5 वर्ष पहले, तब हम डायरेक्ट 5 करते। लेकिन तिगुना कर रहा, चौगुना करता, पचगुना करता, 10 गुना करता, उतना से गुना करेगा। जिसमें कहेगा पहले यहाँ पर यदि यहाँ पर सोनू यहाँ पर आता, तब सोनू यहाँ पर आता और सोनू और नूरी यहाँ पर रहता, तब यहाँ पर हम सोनू का आयु नूरी का आयु तिगुना करते, क्या करते, गुना करते। अब देखिए यहाँ पर कितना है, x - 5 बराबर 3y - 5 है, 5 या 15 आ गया। अब कैलकुलेशन है x माइनस, अब देखिए 3y यहाँ प्लस है, माइनस 15 -5 क्या हो गया। अब देखिए x - 3y बराबर क्या है, तो यहाँ पर हो गया -10। ये समीकरण 1 हो, क्या हो गया, x माइनस क्या हो गया, x - 3y - 10 क्या हो गया, एक समीकरण। अब देखिए 10 वर्ष पश्चात का है, 10 वर्ष पश्चात मतलब 10 वर्ष बाद। अब 10 वर्ष बाद का है, अब देखिए 10 वर्ष पश्चात का रहा है, सोनू का आयु क्या कर रहा, नूरी का आयु सोनी का आयु को दुगुनी हो जाएगी। अब देखिए 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब क्या होता है, बाद, प्लस होता है, यहाँ पर लिखेंगे x + 10 बराबर y + 10 दोगुनी होगा। ये समझिए क्या कर रहा है, हम कर रहे हैं आप लोग का एज, कहने का मतलब क्या है, अभी मेरा एज 20 ईयर्स और कह रहा है आपका जो एज है, अभी एज है क्या कर, यदि मेरा एज 20 है लेकिन आपका एज कितना हमको मालूम नहीं, तो कह रहा है यदि मेरा एज आपकी एज से 5 वर्ष पहले दुगुनी हो जाएगी, क्या कह रहा है। अब क्या करेंगे हम, पहले क्या करेंगे, दोनों आदमी का आयु मान लेंगे x मेरा आयु आपका। अब क्या करेंगे 5 वर्ष पूर्व, तो 5 अब आपके आयु में भी 5 वर्ष, मेरे आयु में भी 5 माइनस हो जाएगा। उसके बाद क्या करें, आपका आयु दुगुना हो जाएगा, मेरे आयु का दुगुना हो जाएगा, तो क्यों, इसलिए 2 से गुना कर देंगे आपके आयु, इसलिए वही यहाँ पर ये समझ। अब देखिए यहाँ पर क्या है, x + 10 क्या आ जाएगा, x + 10 बराबर 2y + 20 आ गया, क्या हो गया 2x + 20, तो x प्लस, अब देखिए यहाँ पर 2y बराबर 20 + 30 आ गया, x - 2y बराबर 30 क्या आ जाएगा 30, x - 2y बराबर 30। ओहो यहाँ पे देखिए 10, ये क्या था, प्लस था, इससे इस साइड जाएगा माइनस। अब देखिए एक यहाँ से पता चल गया, एक यहाँ से पता चल गया, एक यहाँ से पता चल गया। अब देखिए यहाँ पर x का मान दोनों जगह सेम है, अब प्लस में इसलिए माइनस करें, 1 - 2। अब देखिए x - 3y बराबर माइनस x - 2y बराबर 10। अब माइनस किए तो क्या होता है, चिन्ह ऑपोजिट हो जाता है, क्या होता है, चिन्ह ऑपोजिट हो जाता है। अब देखिए ये कैंसिल आउट आ गया, x कैंसिल आउट हो गया, इसलिए -y बराबर माइनस, इसीलिए y बराबर 20। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में y का मान रखें। अब 1 में क्या है, x - 3 × 10 बराबर -30 बराबर -10, क्या हो गया -10, क्या करा -10, क्या हो गया -10। यहाँ पर कितना, y की जगह कितना है 20, 20 या 60। अब बराबर x बराबर -60 बराबर -10, उधर भेज देते हैं, x बराबर क्या हो गया -10 और +60, तो x बराबर 50। अब देखिए क्या हो गया, x कहने का मतलब क्या हो गया, नूरी का आयु 50 वर्ष और सोनू का आयु कितना है, सोनू का आयु 20 वर्ष। अब देखिए यहां से हम कैसे लगाएंगे, अब यहां से चेकिंग कीजिए, तो x बराबर यदि 50 करें क्या हो गया
50 कीजिए। x का मान कितना हो गया 50, 50 में से 1 गया -5 हो गया 45 हो गया। अब देखिए यहाँ पर कितना है 20 में से 5 गया 15। अब देखिए यहाँ से 15 किया 45, दोनों तरफ बराबर। जब दोनों तरफ बराबर हो जाए तो बुझिएगा मेरा सही है। क्या हो गया सही हो गया। तो वही कह रहा, तो पहले क्या किए यहाँ से हमको पता चल गया 5 माइनस क्योंकि यहाँ पर पूर्व मतलब पहले की बात हो रही है, पश्चात इसलिए प्लस के क्योंकि बाद की बात हो रही है। अब देखिए अगले नंबर से क्या करिए, अगले नंबर सवाल को देखिए। अगला नंबर सवाल इजी है। क्या है इजी है, बहुत ही इजी है। देखिए और कहा 2 अंकों की संख्या के अंकों का, इससे पहले अंक हो, अंक क्या होती है देखिए, अंक कहने का मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस, ये सब क्या है अंक है, डिजिट। इकाई दहाई सैकड़ा क्या अंक, क्या है ये सब अंक है। अब कहा है क्या कहा, 2 संख्या के अंकों का योग 9 क्या 9 का है। इस संख्या का 2 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। अब देखिए पहले अंक दे दिया है, लिख लेते हैं। माना कि अंक कहने का मतलब 2 अंक दे दिया, माना कि इकाई अंक x मान लेते हैं, मतलब कह 2 अंकों का योग 9 है। अब अंक क्या है इकाई दहाई होगा, 2 अंक ले लेते हैं, एक इकाई लेते हैं एक दहाई ले लेते हैं, तो हम मान लिए x। अब लिखेंगे दहाई अंक बराबर वह। अब क्या करा 2 संख्या के अंकों का योग। अब अंकों का योग तो हम यहाँ 2 अंकों का इकाई दहाई, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 9 लिख सकते हैं। 9 क्यों लिखी, क्यों लिखे, तो ये कह रहा है 2 संख्या के अंकों का योग 9 है। अब देखिए कह रहा है आपको बाद में कह रहा है क्या होगा, इस संख्या कहा इस संख्या के संख्या में 9 से गुना कर, क्या हो गया इस संख्या में 9 से गुना करने पर, कह रहा है इस संख्या में 9 से गुना करने पर संख्या को अंकों को पलटने से क्या कर रहा है, पलटने से बनी संख्या 2 गुनी है। क्या कर रहा है, पलटने से संख्या कितनी है 2 गुनी है। क्या कर रहा है संख्या 2 गुनी है। क्या कर रहा है संख्या 2 गुनी है। अब इस संख्या मतलब इस संख्या, अब देखिए इस संख्या अब क्या कर रहा है 9 गुनी, क्या कर रहा है 9 गुनी है। क्या कर रहा है इस संख्या का 9 गुनी है। क्या कर रहा है इस संख्या का 9 गुनी है। संख्या के अंकों को पलटने से अब क्या कर रहा है 2 अंक। अब देखिए 2 अंक लेना है, क्या कर रहा है 2 अंक, ये अंक था। अब देखिए 2 अंक, अब 2 अंक क्या हो गया 10 ले ले। अब देखिए 10 हुआ है प्लस x, ये क्या है ये था। अब इसको पलटिए, अब इसको पलटते हैं, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई, क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई। यहाँ पर हम क्या किए अंक को पलट दिए, 10y प्लस x, इसको हम 1 माने 10 ओ प्लस 10y प्लस x। क्यों, क्योंकि कह रहा इस संख्या मतलब इस संख्या मतलब एक संख्या क्या हो गया दहाई 2 अंकों की बात हो रही इसलिए 10x ले 10 ले लिए। क्या करें 10, अब 10 ले लिए तो यहाँ पर हमको x और y क्या है अंक है, यहाँ पर कितना है अंक है, तो ये क्या है अंक है, अंक है, यही यहाँ पर अंक है। क्या है 10 हम अंक ले लिए, 10y प्लस x ले लिए। अब देखिए यहाँ पर जो क्या होता है डिजिट चेंज हो, क्या पलट रहे हैं, तो ये क्या हो जाता है 2 गुनी हो जाता है। क्या होती है 5 वर्ष पूर्व जो बात हो रही थी वही है, क्या हो गया वही है। अब देखिए यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व 10y प्लस x बराबर क्या हो गया बराबर x। सॉरी देखिए क्या कर रहा है, देखिए क्या कर रहा है, एक चीज कर रहे हैं 9 गुना, मतलब क्या होगा ये 9 गुना आ रहा है, इस संख्या के 9 गुना और इसका 2 गुना, मतलब यहाँ पर आ गया 90। ये 9 हम क्या किए करा इस संख्या के 9 गुना है, क्या करा है 9 गुना है,
और इस संख्या के दोगुना। क्या करा, इस संख्या के जो ये क्या है अंक पलटने पर क्या हो गया, पलटने पर। और इस संख्या एक संख्या क्या है, ये संख्या क्या है, संख्या एक क्या है, संख्या क्या है, ये एक संख्या। और संख्या क्या हो गया, संख्या y प्लस एक्स है, एक्स प्लस वाई क्या है, संख्या क्या है, ये संख्या। अब देखिए 10 दूनी या 9x प्लस 10 20x प्लस वाई क्या हो गया, 20x प्लस वाई क्या हो गया, 20y प्लस एक्स। अब देखिए 9x क्या हो गया, 9x माइनस 20x 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 प्लस 90y माइनस y बराबर क्या हो गया, बराबर 0 लेंगे। क्या होता है, 0। तो 9x यहाँ पे क्या हो गया, माइनस 11x क्या हो गया, माइनस 99 क्या हो गया, बराबर 0। क्या हो गया, 11x माइनस 99। यहाँ पर हम माइनस 11x कॉमन लेंगे। जैसे ही कॉमन लेंगे तो x क्या हो जाएगा, जैसे ही कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा, माइनस x क्या हो गया, यहाँ पर जैसे ही कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जैसे ही कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा, 11 माइनस 9 क्या होगा, 11 माइनस क्या हो जाएगा, नाइन एक्स प्लस 2y। अब यहाँ देखिए क्या हो गया, यहाँ पे देखिए 90y। अब देखिए y यहाँ प्लस है इसलिए यह आ जाएगा कितना हो गया, माइनस 2y बराबर। अब देखिए बराबर देखिए 20x माइनस 9 है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 88y बराबर कितना हो गया, 11x। अब देखिए 11x है 88, कहने का मतलब 8y माइनस एक्स बराबर 0। क्या हो गया, x क्या हो गया। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 8y बराबर 0 बोलेगा, हाँ सर लिख सकते। इसको हम 2 मान, जब ये 2 मान लेंगे अब यहाँ से हम निकाल सकते क्या, अब यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, एक है एक समीकरण और 2 समीकरण बन गए। जब ये अब देखिए x प्लस वाई बराबर 9 और x माइनस 8y बराबर 2। अब विलोपन विधि से निकाल सकते, क्या सकते हैं, विलोपन विधि से निकाल लीजिएगा। x का मान जो होगा वो इकाई अंक होगा और y का मान निकलेगा वो दहाई अंक होगा। अब देखिए दूसरे नंबर का मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 क्या हो गया, खजांची से 50 तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। अब कहा मीना ने 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट लिए। क्या करा, कितने नोट लिए। क्या हो गया, अब यहाँ से लिखेंगे माना कि 50 की नोट, यहाँ पे लिखेंगे माना कि 50 की नोटों की संख्या x और 100 के नोटों की संख्या y मान लेंगे। अब y मान लेंगे, क्या करेंगे, y मान लिए, क्या के y मान लिए। अब देखिए y मान लिए, क्या किया हम, y मान लिए। अब देखिए 50 के नोटों की संख्या x प्लस y बराबर क्या मान लिए, क्या किए 50 के नोट बराबर क्या मान लिए, क्या किए तो x प्लस वाई बराबर। अब देखिए यहाँ पर क्या किए x प्लस वाई, तो 50 के नोटों क्या हो गया, 50 के नोटों और 100 के नोटों की संख्या। अब देखिए यहाँ पर कितना है, तो 50 नोटों,
तो 50 गो नोट है, क्या हो गया, ये x क्या, नोटों की संख्या, लेकिन 50 का एक नोट है, 50 का एक नोट की संख्या x है, इसलिए 50 का है, इसलिए हम लिखेंगे 50x प्लस 100x बराबर कितना है, 2000। कितना है, ये क्या है, ये एक नोट की संख्या है, एक 50 नोट की संख्या x माने, एक नोट 50 को, लेकिन यहाँ पर 50 को 50 की नोट, क्या हो गया, 50 की नोट, सॉरी 50 की नोट की संख्या x और x एक की संख्या x है, क्या है, x। अब देखिए यहाँ पर x प्लस y बराबर 25 नोट, 50 की नोट और x की नोटों की संख्या कितना है, x है। अब ये एक समीकरण ये बन गया, एक समीकरण ये बन गया, जब ये बन गया, इससे इस दोनों से आप सोल्व करके आप डायरेक्ट निकाल सकते, क्या कीजिएगा, डायरेक्ट आप निकाल लीजिए, एक समीकरण ये बन, एक समीकरण ये बन गया। अब देखिए अगले नंबर में, अगले नंबर का है किराए की पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 किताबों का नियत। अब देखिए एक पुस्तकालय गया, एक गया स्टूडेंट, और उसमें था आप 3 किताब लीजिएगा, उसका मूल्य 5 रुपया 10 रुपया फिक्स था, नियत था। अब उसके बाद जितना आप अतिरिक्त किताब लीजिएगा उसका भाड़ा अलग है। इससे पहले हम टैक्सी वाला एक बताए थे, आप कीजिएगा 3 किताबों की पुस्तकों का मूल्य x है, अतिरिक्त भाड़ा कीजिएगा वह मान लीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, सरिता ने 7 दिनों में एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा की, क्या करा, 7 पुस्तक, क्या करा, 7 पुस्तक। अब करा 7 पुस्तक, अब देखिए 7 मतलब 3 को का नियत है, इसलिए x प्लस 7 क्यों किए, तो 7 अतिरिक्त किताब है, उसके लिए ये 27 रुपया थी, क्या किए, 27 रुपया थी। अब क्या किए, अब कहा है 5 किताब, कहा 5 पुस्तक, x प्लस 5 y बराबर 21 पुस्तक आधा, क्यों ये सब अतिरिक्त है। इस तरह से अब बना लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि इस दोनों सवाल में 3 बताए, कहीं भी प्रॉब्लम आप कमेंट कर सकते हैं। आपके अनुसार 2-4 वाले रैखिक समीकरण कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम द्विघात समीकरण के बारे में जानेंगे। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कहीं प्रॉब्लम कमेंट तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए।